मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, परिस्थिति, भूमिका। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति और भूमिका का महत्व। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण का मीन्स होता है जैसे कि आप लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पहले नीचे फिर उससे ऊपर उस कर, तो वैसे ही स्तरीकरण है। देखिए, स्तरीकरण मीन्स होता है जैसे गरीब आदमी है, वो नीचे है, फिर उससे ऊपर है, ऐसे इसको बोलते हैं स्तरीकरण। मतलब अगर स्तरीकरण नहीं रहेगा तो आपको अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में अंतर नहीं पता चलेगा। देखिए, स्तरीकरण देखिए क्या है कि स्तरीकरण स्तर को सीढ़ियों के रूप में समझा जाता है। जिस प्रकार से छत में जाने के लिए अनेक सीढ़ियाँ होती हैं, मतलब ऊपर आपको जाना है तो अनेक सीढ़ियों से होते हुए आप ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई सीढ़ी ऊपर होती है और कोई सीढ़ी नीचे होती है। इसी व्यवस्था को हम स्तरीकरण कहते हैं। देखिए, समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। कोई नेता होता है, कोई व्यापारी होता है, बहुत पैसा वाला होता है, और कोई आर्थिक दृष्टि से या तो कमजोर है या तो बहुत अमीर है, ठीक। तो इसी भिन्नता के आधार पर हम जब समाज के सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न भागों में बढ़ जाते हैं और जिस आधार पर वे भिन्न भिन्न भागों में बढ़ते हैं उसी को हम स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? देखिए, सीढ़ियों से ही चढ़ के हम ऊपर पहुंचते हैं, तो जिस जिस भागों में जिसका आर्थिक, सामाजिक या जो स्थान होता है उसी के आधार पर हम स्तरीकरण के आधार पर ही हम उसका विभाजन करते हैं, ठीक है। अब स्तरीकरण की क्या परिभाषा है? स्तरीकरण की परिभाषा है गिन्स वर्ड के अनुसार। देखिए, मैं लिख देती हूँ। गिन्स वर्ड के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभाजन है। समूहों और श्रेणियों में विभाजन है। श्रेणियों में विभाजन है। जो कि उच्चता और अधीनता के उच्चता और अधीनता के संबंधों से परस्पर जुड़े रहते हैं। देखिए, ये क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा गिन्स वर्ड ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का विभिन्न स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभाजन। मैंने आपको बताया ना
कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा स्तरीकरण बढ़ता जाएगा। तो समूहों और श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता और अधीनता के संबंधों से परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है। दूसरा है सदरलैंड, लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक, तो सदरलैंड और वुडवर्ड के अनुसार स्तरीकरण साधारणतया अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। देखिए, सभी लोग उच्च वर्ग के नहीं हैं और सभी लोग निम्न वर्ग के नहीं हैं, तो कुछ लोग निम्न वर्ग के हैं, कुछ लोग उच्च वर्ग के हैं और कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं। ठीक है। तो और तीसरा है, रेमंड मूरे ने कहा है कि समाज की उच्च और निम्न इकाइयों के में किए जाने वाले विभाजन को स्तरीकरण कहते। बताए ना आपको कि अमीर वर्ग और निम्न वर्ग की इकाइयों के विभाजन को स्तरीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक, इनकी क्या विशेषताएं हैं? सामाजिकरण की विशेषताएं देखिए, पहला क्या है? स्तरीकरण का तात्पर्य विभिन्न स्तरों और श्रेणियों से है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण समाज के विभिन्न स्तरों और श्रेणियों से संबंधित है। फिर तीसरा है सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों और श्रेणियों में विभाजित होती है। चौथा पॉइंट है, ये विभिन्न स्तर और श्रेणियां होती हैं। देखिए, पहले बताया स्तरीकरण से ही जब विभाजन होने लगता है तो निम्न श्रेणियां होती है, फिर उच्च श्रेणियां होती है, फिर उसके बाद मध्यम श्रेणी, फिर उच्च श्रेणियां होती है। ठीक, फिर इन स्तरों में उच्चता और भिन्नता की भावना पाई जाती है। स्तरीकरण में उच्चता और निम्नता की भावना पाई जाती है। इन विभिन्न स्तरों में कोई समाज उच्च होता है और कोई निम्न। इस उच्चता और निम्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों और स्तर परस्पर संबंधित रहते हैं और सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं। पहला मैंने आप लोग को क्या बताया? सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा गिन्सवर्थ, सदरलैंड एवं वुडवर्ड, और दूसरा है रेमंड मूरे का। फिर अब है सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। फिर बताया सामाजिकरण की विशेषताएं बताया आपने, परिभाषा बताया आपको और विशेषताएं बताए। अब बताएंगे सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा क्या है। हम सबको पता है कि प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। ठीक, तो इसलिए सौरकुन ने स्तरविहीन समाज को मात्र एक रहस्य कहकर माना है। जिसका स्तरीकरण नहीं है जिस समाज में, उसको क्या कहा है? स्तरविहीन स्तरीकरण, स्तरविहीन का समाज को। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के सभी व्यक्तियों के बीच समानता मात्र एक कल्पना है, व्यावहारिकता में इसका कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि अनेक विद्वानों के प्रयासों के बाद भी समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाई है और भविष्य में समानता स्थापित होगी ऐसा कहना भी कल्पना मात्र है। ठीक है, तो समाज में सामाजिक स्तरीकरण आवश्यकता को मुख्य रूप से निम्न आधारों पर देखिए, अभी न समानता है और आगे होगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बराबर कभी कोई नहीं हो सकता है। इसकी कल्पना मात्र भी असंभव है। ठीक है, फिर क्या है? पहला है, देखिए, आधार विभाजित, मुख्य रूप से निम्न आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की उन्नति और प्रगति के आधार है और स्तरीकरण के कारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऊंची स्थिति प्रदान करने की इच्छा रखता है कि हम ऊंची स्थिति प्राप्त। स्तरीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि हम अमीर बने। ठीक, और इसके लिए वो प्रयास करता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्तिगत प्रगति को प्रोत्साहन मिला है। अब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे ऊंचे पद पर प्राप्त हो, इसलिए स्तरीकरण को प्रोत्साहन मिला है। दूसरा है, जब भारत के सभी व्यक्ति उन्नति का प्रयास करते हैं और इसके व्यक्ति की करते हैं तो इससे व्यक्ति की उन्नति, जब सभी लोग प्रयास करेंगे तो व्यक्ति की उन्नति बढ़ेगी। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है ना। स्तरीकरण है तो व्यक्ति सोचता है कि हम जितना काम करेंगे उतना हम ऊंचे उठेंगे, ठीक है। और फिर इसका कारण यह है कि व्यक्ति को ऐसा मालूम पड़ता है कि उसका स्तर कार्यों पर ही आधारित है। जिस समय वह अपने कार्यों का संपादन नहीं करेगा उसका स्तर बदल जाएगा और वो व्यक्ति की कार्य कुशलता और क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, तो वो पूर्ण रूप से मेहनत करेगा, लगन से और मेहनत करेगा, जिससे कि हम उच्च स्तरीय हों, हमारा स्तरीकरण बढ़े, ठीक। फिर है सामाजिक स्तरीकरण के कारण सामाजिक संगठन का विकास होता है। सामाजिक संगठन और संतुलन की दृष्टि से स्तरीकरण के महत्व का प्रतिपादन करते हुए डेविस ने कहा है कि इस प्रकार सामाजिक असमानता अचेतन रूप से विकसित एक विधि है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे संपूर्ण पद सबसे अधिक योग व्यक्तियों के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। अब सामाजिकरण का महत्व देखिए। सामाजिकरण का महत्व के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व के लिए ये यहाँ इन्होंने ऐसे बनाया है, ठीक है। आप लोग ये बुक जब तक नहीं खरीदेंगे आप लोग नहीं समझ में आएगा। सामाजिकरण का महत्व है, पहला मनोवैज्ञानिक महत्व, दूसरा व्यक्तित्व महत्व और तीसरा है सामाजिक महत्व। मनोवैज्ञानिक महत्व में दो भाग है, मनोवैज्ञानिक संतोष और मनोवैज्ञानिक निर्धारण। दूसरा में है व्यक्तित्व महत्व में 4 पॉइंट है, व्यक्तित्व का विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यात्मक प्रेरणा और व्यक्तिगत संघर्ष से रक्षा। और तीसरा है सामाजिक महत्व में सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रगति, परिवर्तन को प्रोत्साहन, संघर्ष से रक्षा और श्रम विभाजन। अब देखिए, अब ये आप लोग ये 5 पॉइंट आप लोगों को 6 पढ़ाएंगे, फिर कल आप लोगों को हम सामाजिक स्तरीकरण बताएंगे, ठीक। सामाजिक नियंत्रण। अभी देखिए, अभी बताते हैं आप लोग। देखिए, पहला ये बताया था मनोवैज्ञानिक महत्व, वैयक्तिक महत्व और सामाजिक महत्व। सामाजिक स्तरीकरण का 3 महत्व है, पहला है मनोवैज्ञानिक महत्व, दूसरा व्यक्तिक महत्व और तीसरा है सामाजिक महत्व। अब ये तीनों के बारे में बताते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है। सामाजिक स्तरीकरण को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित महत्व है। पहला है मनोवैज्ञानिक संतोष और दूसरा है मनोवृत्तियों का निर्धारण। तो मनोवैज्ञानिक संतोष क्या है। सामाजिक स्तरण की व्यवस्था समाज में सदस्यों को मानसिक संतोष प्रदान करती है। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था समाज में सदस्यों को मानसिक संतोष प्रदान करती है। और मनोवृत्तियों का निर्धारण क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्तियों के कार्यों और मनोवृत्तियों का निर्माण भी करता है। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति के पद और कार्यों का निर्धारण करके उसकी मनोवृत्तियों को जागरूक करता है। फिर दूसरा है वैयक्तिक महत्व। वैयक्तिक महत्व में 4 पॉइंट है, व्यक्तित्व का विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यात्मक प्रेरणा, व्यक्ति संघर्ष से रक्षा। वैयक्तिक महत्व दूसरा पॉइंट, इसमें व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के निम्न कार्यों का महत्व बताया गया है। पहला है व्यक्तित्व का विकास, ठीक। व्यक्तित्व का विकास है सामाजिक स्तरीकरण में समाज में व्यक्तियों के कार्यों के पदों का निर्धारण होता है, ठीक है। फिर तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति, उसमें सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा क्या है कार्यात्मक प्रेरणा। प्रत्येक समाज जहां एक और अच्छे कार्यों में निंदित करता है, वही जो अच्छे कार्य करते हैं उसे प्रेरणा मिलती है। आ रही बात समझ में। ये आप लोग जब तक किताब नहीं खरीदेंगे नहीं आएगा। व्यक्तिगत संघर्ष से रक्षा। देखिए सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति संघर्ष से बचाता है तथा व्यक्तियों में सहयोग की भावना को विकसित करता है। सामाजिक स्तरीकरण के अभाव में व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता की माप नहीं की जा सकती। फिर तीसरा पॉइंट था सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में 4 था, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रगति, परिवर्तन को प्रोत्साहन, संघर्ष से रक्षा और श्रम विभाजन। तो सामाजिक महत्व सामाजिक दृष्टिकोण से
चार भाग है। पहला है सामाजिक संगठन। सामाजिक स्तरीकरण श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रोत्साहित करता है। इससे व्यक्ति के पद और कार्यों का निर्धारण होता है। ठीक है। दूसरा है सामाजिक प्रगति। सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक संगठन स्थापित करता है। तीसरा है परिवर्तन से प्रोत्साहन। देखिए, समाज जब व्यक्ति ऊंचे पद को प्राप्त करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो सोचता है, देखिए जैसे क्लास में आप फर्स्ट आए तो आप इतना मार्क्स आया, फिर आप सोचते हैं इससे और ज़्यादा मार्क्स आए, तो आप उसके लिए मेहनत करते हो। तो फर्स्ट आए तो एक बार आपको खुशी हुई, चलो हम और मेहनत करेंगे तो हम और अच्छा नंबर पाएंगे। उसी तरह स्तरीकरण में है कि जो व्यक्ति थोड़ा ऊंचा उठता है वो सोचता है कि हम और मेहनत करें तो हम और ऊंचे जाएंगे। फिर तीसरा है ई संघर्ष से रक्षा। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति के पदों और कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तथा उनमें स्थायित्व प्रदान करता है। और श्रम विभाजन, प्रत्येक समाज में श्रम विभाजन किसी न किसी रूप में किया जाता है। समाज की प्रकृति इस पद पर आधारित है कि श्रम विभाजन का स्वरूप कितना व्यवस्थित है। सामाजिक स्तरीकरण श्रम विभाजन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है। प्रत्येक स्तर के सदस्यों के कार्य उनके पदों के अनुसार पूर्व निश्चित होते हैं। इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। देखिए, हम आप लोगों को आज यही पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता, सामाजिकरण की आवश्यकता, सामाजिक स्तरीकरण का महत्व, इतना मैंने बताया। अब कल आपको हम बताएंगे सामाजिक नियंत्रण। आए बात समझ में? चलिए, सामाजिक नियंत्रण बता देंगे। फिर उसके बाद अगला लेसन है सामाजिक संस्थाओं को समझना। आप लोग यही किताब खरीद लीजिए, राजीव प्रकाशन की, डीडी बघेल। इसी से पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है और इसी से पढ़ेंगे आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।